सिद्धार्थ जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि इनका पहला विदेशी दौरा कौन सा हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से बहुत संभावनाएं जो इनकी हैं वो या तो बीजिंग का दौरा ये कर सकते हैं। बीजिंग से मेरा मतलब है चाइना का। चाइना में किसी और शहर में भी हो, वुहान वगैरह में, तो कह नहीं सकते, लेकिन चाइना की सबसे ज़्यादा मुझे संभावनाएं लगती हैं क्योंकि वहाँ से इनको बहुत सारा सपोर्ट मिला है। दूसरा जो दौरा है वो मुझे लगता है कि यूके का हो सकता है, क्योंकि 17 साल वहाँ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनकी छूट गई होंगी पीछे, तो वो कर सकते हैं। भारत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आ सकते हैं, बिल्कुल बुलाया भी जाएगा, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे या थोड़ा देर से आएंगे, भाव खाएंगे, वो भी यहाँ पर संभावनाएं हैं और उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और भारत जो है पहले आने वाले देशों में मुझे तो नहीं लगता है। पाकिस्तान की भी संभावना उतनी ही है जितनी भारत की है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जाने का भी प्रैक्टिकली इनको कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक वो इनको घुमा फिरा रहे थे यूनुस, वो आज देश छोड़ चुके हैं। वहाँ का उन पर धांधली के आरोप लगे हैं उनके ऊपर और उनके 18 मंत्रियों के ऊपर, बिल्कुल, जिसकी वजह से उनके एक मंत्री हैं वो नीदरलैंड चले गए थे जैसे ही चुनाव का वर्डिक्ट आया। और मैंने कल इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा था जिसमें लिखा था कि यूनुस किसी भी टाइम बांग्लादेश छोड़ सकते हैं, और वही हुआ कि शपथ ग्रहण से पहले यूनुस गायब हैं। और करीब करीब 1 साल में उन्होंने 2 करोड़ के आसपास पैसा बनाया है और उनके मंत्रियों ने उनसे ज़्यादा पैसा बनाया। 18 मंत्रियों के नाम हैं जिनके खिलाफ जांच की आशंकाएं चल रही हैं, और इस बीच मुर्गी की चोरी होने लगी है, सीधे इधर उधर से भागना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश के इस चुनाव से जुड़ा हुआ एक और सवाल, उसके बाद फिर अपनी बातचीत को विराम देंगे। इस चुनाव में कहा जा रहा था सिद्धार्थ जी कि जमात को अमेरिका का भी समर्थन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें उठी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें अलग भी थी। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान जमात के समर्थन में था, जो कि जाहिर सी बात है कि पहले से जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। चीन की हम बात कर रहे थे। चीन की इस चुनाव में क्या भूमिका रही होगी आपके हिसाब से? चीन एक बहुत खतरनाक प्लेयर है बांग्लादेश के इस चुनाव का। क्या सपोर्ट किया है नहीं पता है, क्या करेगा वो भी नहीं कह सकते, लेकिन चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में हुआ है पिछले कुछ दिनों में। खुश होगा वो? बिल्कुल खुश होगा उसके हिसाब से। मतलब वो देखिए, अमेरिका उस हिसाब से चलता है कि मैंने पैसा लगाया है तो चित्त मेरी हो। बिल्कुल, चीन पैसा ही ऐसे लगाता है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जो जीते उसके हिसाब से वो काम कर लेगा। और ये वाकई में खतरनाक है कि ये मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलना उतना भयानक कॉकटेल नहीं होगा जितना पाकिस्तान और चाइना का मिलना हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि चीन सिर्फ भारत को नुकसान नहीं देगा, वो बांग्लादेश की ज़मीन भी खा सकता है, वो बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर पंगु भी कर सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैकिंग ना मिली हो, वहाँ से फंडिंग ना मिली हो, फैसिलिटीज़ ना मिली हो, आपको जिस चीज़ के संसाधनों की ज़रूरत हो वो ना दिए गए हों ताकि आप जीत सको। और ये बराबर से चीन ने दोनों पार्टियों के साथ किया होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, आर्थिक गुलामी तो वो चाहता ही है कि ये सारे देश करें। श्रीलंका का उदाहरण ले, हम्बन टोटा बंदरगाह को उन्होंने कैसे, एक किताब है बिल्कुल, जिसको पढ़ के माओ पहली बार सत्ता में आई थी। किताब का नाम है आर्ट ऑफ वॉर। वो किताब कहती है कि आप जितना बड़ा एरिया कब्जा में लेंगे जी, उतना ज्यादा दिनों तक आप स्टेबल रहेंगे, उतनी बड़ी आपकी सल्तनत रहेगी, उतने ज्यादा आप ग्रोथ करेंगे। और यही कारण था कि चाइना ने पहली बार इंडिया पर अटैक किया था, और यही वजह है कि वो हमेशा विस्तारवादी नीति में रहता है। जी, हमेशा, और वो आगे भी रहेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.